तो फिर शुरू कर। आज की क्लास, आज का टॉपिक जो है दूसरा है। ठीक है। ट्रेंड लाइंस टॉपिक है। ट्रेंड लाइन सबको पता होगी, ट्रेंड लाइंस क्या होती है? क्या किसी को पता है कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? पता होगी, लेकिन ड्रॉ करने का तरीका नहीं पता होगा कि ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पता तो सबको होगी कि ट्रेंड लाइंस क्या होती है क्या नहीं होती, है ना। लेकिन एक्चुअल में ड्रॉ करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मेरा भी तरीका अलग है, लेकिन जो मैंने तरीका ढूंढा था वो एक्चुअल में काम करता है। ठीक है। मेरे को बहुत टाइम बाद, टाइम स्पेंड करने के बाद ये तरीका मिला कि एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन, एक अच्छी ट्रेंड लाइन, एक ऐसी ट्रेंड लाइन जो काम करे, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है। पहले मैं भी जैसे बनाता था वो भी बताऊंगा। अब जैसे मैं बनाता हूँ वो भी बताऊंगा कि एक वो ट्रेंड लाइन कैसे बनती है और क्यों बनाना चाहिए वैसी ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो है वो कुछ नहीं है। सिंपल सी एक लाइन है। ठीक है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होती है और अपवर्ड स्लोपिंग भी होती है। सॉरी, अपवर्ड राइजिंग भी होती है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और अपवर्ड राइजिंग भी होती है। दो तरीके की ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है। ये जो डाउन ट्रेंड लाइन होती है, ये प्राइस इस पे रेजिस्टेंस लेता है बार बार और नीचे आ जाता है। ठीक है, ये प्राइस में एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है प्राइस के लिए। ये ट्रेंड लाइन जो होती है प्राइस को इस लाइन के ऊपर नहीं जाने देती है। जब तक प्राइस इस लाइन के नीचे रहता है तब तक वो रेजिस्टेंस फेस करता रहता है और एक डाउन डाउन ट्रेंड चलता रहता है मार्केट में। ठीक है, ये कौन सी ट्रेंड लाइन होगी? ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वो ये बताती है कि ट्रेंड अभी भी डाउन है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन होती है वो ट्रेंड पहचानने का तरीका होता है कि ट्रेंड कौन सा है, डाउन साइड है, अप साइड है, कौन सा ट्रेंड। ठीक है, तो जो डाउन साइड स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन होती है, जो टुवर्ड डाउन साइड स्लोप कर रही होती है, वो ये बताती है कि ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। अच्छा, डाउनवर्ड है, जाहिर सी बात है डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि अगर डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं होगा तो ये डाउन ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है ये बताती है कि प्राइस का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है। प्राइस बार बार हायर हाई हायर लो बना रहा है और एक ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक प्राइस एक अप ट्रेंड में है। ठीक है ना। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक ट्रेंड जो है वो डाउन है। और जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करके क्लोज कर जाता है तो एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, या एक ट्रेंड जो होता है वो रिवर्स कर जाता है। तो हम लोग एक ये मान सकते हैं कि चलो, जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर था एक अप ट्रेंड चल रहा था, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस ने क्लोज किया तो हाँ, हम लोग ये मान सकते हैं अब जो एक अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड नहीं रहा और एक डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो ऐसे ही सेम है, जैसे ये डाउन ट्रेंड लाइन होती है, जब तक प्राइस इसके नीचे है एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना। जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं या बाय करते हैं? जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो हम लोग सेल करते हैं या बाय करते हैं? हाँ, ठीक है, जब तक एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है हम लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो और हम लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना होती है, तो सबसे पहले इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? जब हम लोगों को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि प्राइस का ट्रेंड क्या है। क्या वो डाउन ट्रेंड में है, क्या वो अप ट्रेंड में है? अगर डाउन ट्रेंड में है तो ठीक है। जब डाउन ट्रेंड में है तो सेल कैसे करेंगे? सेल करने के लिए हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन ढूंढना पड़ती है। क्यों ट्रेंड लाइन ढूंढना पड़ती है? क्योंकि ये एज रेजिस्टेंस एक्ट करती है। क्योंकि जब सेल करना है तो भाई एक रेजिस्टेंस पे ही सेल करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि चलो ठीक है डाउन ट्रेंड है कहीं भी सेल कर दिया आके, नहीं। एक परफेक्ट स्पॉट, एक परफेक्ट प्लेस ढूंढना पड़ेगी ना सेल करने के लिए। तो एक ट्रेंड लाइन काम आ जाती है। एक डाउन ट्रेंड लाइन होगी, प्राइस नीचे आएगा, एक पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, एक फिर पुल बैक लेगा। जब पुल बैक लेने आएगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं, है ना। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे है हम लोग सेल करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये ट्रेंड लाइन हम लोगों की एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। बार बार प्राइस जब तक इस पे आता है और जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं कर देता है तब तक हम लोग सेल ही करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं करेंगे। अगर इसमें हम लोग ने बाय करने की सोची कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँ तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो अब बात आती है कि ट्रेंड लाइन कौन कौन से तरीके की। देखो, एक ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा स्टीप होती है, एक ट्रेंड लाइन एकदम स्टीप होगी है ऐसी एकदम। एक होती है थोड़ी सी स्लांटिंग, है ना। एक बहुत ज्यादा स्लांटिंग होती है। तो हम लोगों को ट्रेंड लाइन जो देखना चाहिए वो ये वाली देखना चाहिए, ये वाली, ये जो
ये जो ऐसी स्लांटिंग ट्रेंड लाइन है ये वाली देखना चाहिए। ये जो एकदम स्टीप ट्रेंड लाइन है ये बहुत, जब एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तब दिखती है, लेकिन ये इतनी मतलब अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी ये होती है। ये एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है ट्रेड करने के लिए। अगर एक इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेना है तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है ट्रेड करने के लिए। जो स्टीप ट्रेंड लाइन होती है बहुत कम ही दिखती है, और बहुत कम जो होती हैं सपोर्ट देती है, फटाफट ही ब्रेक हो जाती है। तो इसलिए जो ऐसा स्लांटिंग ट्रेंड लाइन हो ना ऐसी, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। ऐसी स्टीप ट्रेंड लाइन को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको ट्रेड नहीं करते। तो जितनी भी स्लांटिंग ट्रेंड लाइंस होती हैं ये अच्छी रहती हैं, प्रॉफिटेबल रहती है। ठीक है। तो अच्छा, ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है? फॉर एग्जांपल देखो, ट्रेंड लाइन जो होती है वैलिड कब होती है? ट्रेंड लाइन वैलिड कब, एक मिनट, हाँ हाँ एक, हाँ, ट्रेंड लाइन जो है वैलिड कब होती है? ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन के ऊपर जब एक 3 बार टचेज आ जाते हैं, टच एक एक बार प्राइस आया ऊपर, अच्छा एक मिनट, हाँ यू करके बना देता हूँ। प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है प्राइस के लिए, और सडन जो है वो ट्रेंड चेंज होने लगा, और एक प्राइस ने एक हायर लो बना दिया, और यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड शुरू कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। और जब एक प्राइस फर्स्ट टाइम टच ले लिया, सेकंड टाइम टच ले लिया, थर्ड टाइम जब एक बार हायर हाई बना के टच लेने आएगा, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। और एक ही ट्रेंड लाइन जो होती है वो एक एक्टिव ट्रेंड लाइन होती है। एक्टिव ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि चलो ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, अब इन फ्यूचर जो है वो काम करेगी। ठीक है। वो एक एक्टिव ट्रेंड लाइन है। जब प्राइस थर्ड टाइम, जैसे ये तो पहला यहाँ से इस पॉइंट से तो स्टार्टिंग थी प्राइस की, इस पॉइंट से तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, इस पॉइंट से प्राइस एक हायर लो बनाया, और ये सेकंड टच है, और ये थर्ड टच लेने आया है। जब थर्ड टच प्राइस लेने आता है, तब हम लोग बाइंग करते हैं। अगर एक अप ट्रेंड में है या एक डाउन ट्रेंड में है, तब हम लोग सेलिंग करते हैं। जब थर्ड टच पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चला जाने लगता है, तो ये हो जाता है कि भाई ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, अब ये आगे चल के भी सपोर्ट प्राइस को देगी। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करके क्लोज नहीं कर जाता है, तब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन पे, जब तक प्राइस आएगा तब तक हम लोग बाइंग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, जब तक वो ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? 3 टच जब एक ट्रेंड लाइन पे आ जाते हैं, चाहे वो डाउन ट्रेंड लाइन हो चाहे वो अप ट्रेंड लाइन हो, जब प्राइस 3 टच उस पर ले लेता है ना, थर्ड टच जब जब 2 टचेस ले लेता है, थर्ड टच जो हम लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, थर्ड टच जो होता है, जब थर्ड टाइम प्राइस उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा, तो हम लोग उस पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वहां पे एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब वो कैसे ढूंढेंगे, वो मॉड्यूल 6 में है, लास्ट मॉड्यूल में है, कि सेटअप्स कैसे बनाते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर, एक डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर सेटअप्स कैसे बनेंगे, और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर सेटअप्स कैसे बनेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ उसको मास्टरी कर लो, वरना फिर सेटअप बना नहीं पाओगे। ठीक है, जब तक बेसिक नहीं क्लियर है सेटअप बन नहीं पाएगा। फिर आप बोलोगे अरे सर सेटअप नहीं बन रहा है ना, ऐसे। और वैसे ही सेम डाउन ट्रेंड लाइन के लिए, प्राइस एक बार गिरेगा, सेकेंड फर्स्ट टाइम आएगा गिरेगा, सेकेंड टाइम आएगा गिरेगा, और थर्ड टाइम जब आएगा यहाँ पे टच करने, तब हम लोग एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है सेल करने के लिए। अगर बन रही है तो सेल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड टच हमेशा ट्रेड करना होता है ट्रेंड लाइन का, थर्ड टच है। ठीक है, करने को तो सेकंड टच भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जो एक सेफ प्लेयर होते हैं, जो एकदम बहुत स्टार्टिंग में फ्रेशर्स होते हैं, उस उनके लिए थर्ड टच जो होता है वो बहुत सेफ रहता है। ठीक है ना, जो थर्ड टच रहता है वो बहुत सेफ रहता है ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक एक्टिव ट्रेंड लाइन होती है। सेकंड टच में क्या होता है, मान लो प्राइस एक बार टच करके आया नीचे, तो हो सकता है ये आके ही ऊपर चला जाए, है ना, इसलिए तो वो रिस्की रहता है एक नए नए न्यूबी के लिए। नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। ट्रेंड लाइन जो होती है बहुत टाइम तक काम करती है। जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं कि या जिनके कि 3 बार टेस्ट हो गया, 4 बार टेस्ट हो गया, तो उसको नहीं ट्रेड करना चाहिए, है ना। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो होती है बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग रहती है। कम से कम कभी कभी आप नोटिस करोगे तो एक ट्रेंड लाइन कम से कम 5-6 बार टेस्ट करी हुई होती है, उसके बाद जाके ब्रेक होती है। तो एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस तरह एक्ट करती है ये। ठीक है, इसका हम लोग थर्ड टच भी ट्रेड कर सकते हैं, फोर्थ टच भी ट्रेड कर सकते हैं, अनटिल अनलेस जब तक ये इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए।
तब तक हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं ये, ठीक है, और बेस्ट ट्रेड रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, क्लियर। अब हाँ पूछो प्रकल्प। हाँ प्रकल्प पूछो जरा, क्या डाउट है आपका। कमलेश को समझ में आ गया। हाँ वीक तो होता है प्रकल्प, वही सेम क्वेश्चन अजिंक्य का भी था कि सर थर्ड टच पे तो ये वीक हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही सेम क्वेश्चन अजिंक्य का भी था कि सर ये थर्ड टाइम टेस्ट करने आएगा तो वीक हो जाएगा, लेकिन ठीक है वीक हो जाता है। लेकिन ये इतना वीक नहीं होता जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल वाले वीक हो जाते हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। थर्ड टच में ये वीक हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी फोर्थ टच में ये ब्रेक ही नहीं होता है। अगर आप कभी नोटिस करना, जब आप चार्ट देखोगे तो आप नोटिस करना एक ट्रेंड लाइन में कम से कम 5 6 7 टचेज होते हैं, तब भी ये ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए। हाँ, इसलिए हम लोग इसका थर्ड टच भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो वीक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल क्या होता है। हाँ, ट्रेंड होता क्या है हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि वो बहुत एक स्ट्रेट लेवल होता है, ठीक है। और स्ट्रेट लेवल पे प्राइस आता है बार बार यहीं पे बाउंस करके बाउंस करके बाउंस करके बाउंस करके बार बार बाउंस करता है और बाद में ब्रेक करता है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ट्रेंड डाउन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये ट्रेंड डाउन है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस हायर हाई हायर लोज बना रहा होता है ना, ट्रेंड तो डाउन ही है ना, तो ये ट्रेंड लाइन वीक होने का सवाल ही नहीं है ना, ट्रेंड लाइन वीक होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड तो मेन ट्रेंड तो डाउन ही है ना, वहां पे क्या है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, ट्रेंड डाउन है, लेकिन बार बार वो एक ही जगह रह के हिट कर रहा है, तो अब आपको सोचा एक ही जगह रह के हिट कर रहा है, तो ये जोन जो होता है, हाँ क्योंकि ये जोन जो होता है वो एक ही जगह का जोन है बार बार। हाँ, हॉरिजॉन्टल में सेम प्राइस रहता है ना, बार बार एक ही जगह को हिट करता है तो वीक होकर ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस जो होता है वो धीरे धीरे चेंज होता है, यहाँ पे कुछ प्राइस होगा, यहाँ पे कुछ प्राइस होगा, इस पॉइंट पे कुछ प्राइस होगा, इसलिए वो इतनी आसानी से वीक नहीं होता है जितनी आसानी से वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बार बार चेंज, क्योंकि एक ही प्राइस पे बार बार प्राइस थोड़ी ना हिट कर रहा है, अगर एक प्राइस पे बार बार हिट करेगा बार बार आके प्राइस, तो वो जो चीज है वो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे अलग प्राइस होता है, इस पॉइंट पे अलग प्राइस होता है, इस पॉइंट पे अलग प्राइस होता है, इसलिए इतनी जल्दी वीक नहीं होता है। अगर आप यही मान लो एक ही यहाँ पे बार बार आके हिट करे प्राइस, बार बार आगे हिट करे, तो फिर ये वीक हो गए, फटाक से ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ गया सबको डिफरेंस, है ना, समझ में आ गया सबको डिफरेंस ना। ये डाउट सबके सामने हो, सबको आया होगा जितने लोग यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ ही लोग ने मेरे से पूछा, जैसे प्रकल्प ने पूछ लिया और अजिंक्य ने पूछ लिया। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी। देखो, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, मतलब एक अप ट्रेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि प्राइस क्या है, प्राइस एक अप ट्रेंड में है, अगर अप ट्रेंड में है तो ही एक अप ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है ना, वरना अप ट्रेंड लाइन बनेगी नहीं। अप ट्रेंड लाइन एक राइजिंग ट्रेंड लाइन या अप ट्रेंड लाइन बोल लो, राइजिंग राइजिंग मैं बोल रहा हूँ, राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोगों को एक कंडीशन की जरूरत है, प्राइस ट्रेंडिंग होना चाहिए, ठीक है, प्राइस ट्रेंडिंग होना चाहिए, और जब प्राइस ट्रेंडिंग होगा तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्राइस का, जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है तो प्राइस का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है टुवर्ड्स द अप साइड, तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, जब एक प्राइस ट्रेंडिंग होता है टुवर्ड्स द अप साइड, तो उसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है। बताओ जरा आप लोग। जब प्राइस जब एक प्राइस अप ट्रेंड में होता है, जब एक प्राइस अप ट्रेंड में होता है या ट्रेंडिंग प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है, जब प्राइस एक अप ट्रेंड में होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है।
जब प्राइस ऊपर जा रहा होता है, कोई अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइस कैसे ऊपर जाता है? डायरेक्ट ऊपर जाता है या हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है? जब एक प्राइस अप ट्रेंड में होता है, नहीं, जब एक प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर होता है। और एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम लोगों को हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, तभी एक ट्रेंड लाइन बन पाएगी, वरना एक ट्रेंड लाइन बन नहीं पाएगी। ये कंडीशन है ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, कि अगर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाना है, टूवर्ड्स अप साइड की एक ट्रेंड लाइन बनाना है, पता करना है कि कौन सा ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है ना? क्योंकि अप ट्रेंड है, बाइंग करना है। अब हम लोग हर जगह तो अप ट्रेंड में बाइंग कर नहीं सकते हैं, है ना? हम लोग हर जगह तो अप ट्रेंड में बाइंग कर नहीं सकते हैं। आवाज आ रही है? एक बार आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। एक मिनट, अभी आई? हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा था, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। तो कंडीशन ये है एक ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, प्राइस प्राइस जो है, प्राइस का स्ट्रक्चर एक अप ट्रेंड में होना चाहिए, हायर हाई हायर लो बना रहा होना चाहिए। और एक अप ट्रेंड लाइन, जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है, वो हम लोगों को क्या बताती है? पहली बात तो, जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है वो क्या बताती है, क्या बता रही होती, क्या हम लोगों को समझा रही होती है? जो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है वो क्या बता रही होती है हम लोगों को? मार्केट ऊपर जा रहा है और ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है ना? मार्केट बुलिश है, ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है? तो वो हम लोगों को राइजिंग ट्रेंड लाइन बना बताती है। अच्छा, अब बात आती है कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना, राइजिंग स्ट्रक्चर देख लिया कि एक ट्रेंड अप ट्रेंड में है, अब ये ट्रेंड लाइन बनेगी कैसे? ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा करना है, ठीक है? क्या करना है मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। ट्रेंड लाइन जो हायर हाईस को, जो हायर लोज, ये हायर लोज है ना, इसके ये लोज हायर है ना, ये हायर लोज है। ये पिंक वाले क्या हायर लोज हैं कि नहीं है? जो पिंक लाइन मैंने बनाई, क्या ये हायर लोज हैं कि नहीं? है ना? इनको ये हायर लोज हैं, इनको कनेक्ट कर दो एक लाइन से, ये जो है बन जाएगी। क्योंकि ये देखो यहाँ तक थोड़ा ऊपर है, ये यहाँ तक ऐसे कर दो। 1 मिनट, ये इन तीनों लोज को एक बार साथ में कनेक्ट कर दो एक लाइन के साथ, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन बन गई, है ना? ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अपनी बन गई है। ऐसे ही एक डाउनवर्ड्स, एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाना है, तो उसके बाद स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है, प्राइस क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है? भाई बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। बना रहा है तो कुछ नहीं करना है, एक ट्रेंड लाइन इधर से इधर तक जोड़ देना है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बन गई। ये दो टचेस हो गए, टच नंबर 1, टच नंबर 2, थर्ड टच पे आएगा हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, लेकिन चार्ट्स में कुछ और दिखता है। चार्ट में कैसा दिखता है, आइए बात करते हैं कि चार्ट में कैसा दिखता है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये बीईडीएल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है, इसको मैं और बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, समझ दिख जाएगी कि स्ट्रक्चर क्या है प्राइस का, ठीक है ना? यहाँ पे अगर जैसे स्ट्रक्चर, बहुत सारे लोगों को ऐसे नेकेड चार्ट देखते हैं तो स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता है बहुत सारे लोगों को, है ना? तो इसका मैं तरीका, सिंपल सा आपको तरीका बताऊँ क्या करना होता है, ठीक है ना? क्या करना होता है, यहाँ पे एक पाथ टूल होता है, ठीक है ना? पाथ टूल होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी पॉइंट दिख रहा है, जिस पॉइंट से भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, क्या करना है अपने को? जैसे मान लो इस पॉइंट से मेरे को दिख रहा है कि हाँ प्राइस तो हायर लो बना रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, जो जहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी एंडिंग पॉइंट है, वहां से इसको ऐसा ज्वाइन करके स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर कौन सा है ना? अभी देखो अभी समझ में आ गया कि भाई ये प्राइस हायर हाई बना रहा है, और लोज भी वो जो है वो हायर है, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक लाइन उठाएंगे, ये ट्रेंड लाइन उठाएंगे, और इसको जो लोज है ना, एकदम लो, मतलब ये जो पॉइंट लो है, एकदम लो पॉइंट, वीक वाला लो, वीक वाला लो, बॉडी वाला लो नहीं, वीक वाला लो। जो वीक वाला लो जो है वो ये है, ये वीक वाले लो से, ये हायर लो का जो वीक, ये हायर लो का जो वीक है, लास्ट वीक, बॉडी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉडी से ट्रेंड लाइन बना देते हैं, वो यू बना देंगे। 1 मिनट,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी आप लोग भी यही करते हो, जिन लोगों को पता नहीं था वो ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनाते हैं ना, जिन लोगों को नहीं पता था वो ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनाते हैं ना, वो सिर्फ बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, मतलब सिर्फ कैंडल्स की बॉडी टच करते हैं और विक्स को नीचे छोड़ देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो बताओ, हाँ करते हैं, तो कोई शर्माने की बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ऐसे ही बनाते हैं। कोई नहीं बनाता है क्या ऐसे? ऐसे ही करते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है, जितने भी ट्रेडर्स मैंने देखे मोस्ट, पता ही नहीं है गुमन को तो अच्छा, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनाते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन बनाने का ये तरीका नहीं है। बॉडी टू बॉडी, अच्छा, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन नहीं बनती है, विक टू विक ट्रेंड लाइन बनती है, वो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है ना, एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन अभी जो लोग नया सीख रहे हैं उनके लिए बेस्ट है, वो एकदम सही चीज, एकदम सही ट्रेंड लाइन बना देंगे। वरना जो पहले से करते आते हैं, मार्केट को सीख रहे हैं, वो बॉडी टू बॉडी बनाते हैं, मतलब अगर आप देखोगे तो मैंने विक्स जो है नीचे दिख रही है आप लोगों को ना, विक जो है नीचे विजिबल है, ये विजिबल है ना विक सबको, इस ट्रेंड लाइन के नीचे विक दिख रही है ना आप लोगों को, ये नीचे नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इनको जोड़ के ट्रेंड लाइन बनाना चाहिए। मैं जो बनाता हूँ ट्रेंड लाइन, आप जितनी भी मेरी ट्रेंड लाइन देखोगे तो मैं ऐसे जोड़ के बनाता हूँ। ठीक है, अब एक दो वीक अगर छूट गई तो छूट गई, लेकिन मैं ज्यादातर जो होता है वीक टू वीक बनाता हूँ, वीक टू वीक ज्वाइन करके बनाता हूँ। ठीक है ना, एकदम वीक टू वीक ज्वाइन करके, वीक टू वीक ज्वाइन करने से पता रहता है कि हाँ प्राइस जो है इतना नीचे आया था, इतना नीचे आ सकता है फिर से। ठीक है, अगर आप बॉडी टू बॉडी बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ये प्राइस यहाँ तक आता है, आधा फेक आउट देके फिर भाग जाता है, उसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा ड्रॉ करना चाहिए कि भाई ना तो हम लोग ट्रैप हो और ट्रेड भी अच्छा मिल जाए, तो ऐसा बनाता है, ऐसे बनाते हैं। वीक टू वीक मैं ज्वाइन करके बनाता हूँ, वीक टू वीक। आप ये देखो, ये भी वीक यहाँ पे अगर ज्वाइन करूंगा, अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट पे, एक मिनट, इस पॉइंट, ऐसा वीक टू वीक अगर आप देखोगे, वीक टू वीक ही मेरी खाली इतनी सी वीक निकल ली किसी में, वो चल सकती है, लेकिन अगर मैं यूं करके बना दूं, खाली बॉडी टू बॉडी बना दूं, तो इतनी सारी वीक्स विजिबल है, ये एक वीक, ये ट्रेंड लाइन एक गलत ट्रेंड लाइन है, ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं बनती। ठीक है, अगर आप ऐसा बना रहे हो कि सिर्फ एक दो वीक दिख रही है, वो चल जाएगा। ठीक है ना, वो एक चल जाएगा, उसका चल सकता है, लेकिन अगर बहुत सारी वीक्स विजिबल है, आप सिर्फ बॉडी टू बॉडी बना रहे हो, तो वो ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। जैसे ये डाउन ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, एक मिनट, जैसे ये यहाँ पे हम लोगों को लोअर हाइस दिख रहे हैं बराबर, एक मिनट यार, हम लोगों को यहाँ पे प्राइस बराबर लोअर हाई बनाते हुए दिखा रहा है, एक ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पे हायर लो है, फिर ये इक्वल हाई है, और फिर ये लोअर लो है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, जो लो हम लोग को पता है कि ये सीरीज ऑफ लोअर हाई है, और जब यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर हाई होती है, वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन बनती है जब एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज होते हैं प्राइस में? जब प्राइस में सीरीज ऑफ लोअर हाई होते हैं तो वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड लाइन बनती है, अगर आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड लाइन है, मैंने वीक टू वीक बनाई हुई है। ठीक है ना, मैंने वीक टू वीक बनी हुई है, प्राइस इसके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, वो वापस फिर नीचे आ जाता है। ये चलो ये सिनेरियो इग्नोर करते हैं, वापस फिर नीचे आ गया, उसकी अलग कहानी है। लेकिन वीक टू वीक ट्रेंड लाइन हमेशा बनती है, वीक टू वीक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, उससे हम लोगों को ये पता रहता है कि हाँ ठीक है, ये वीक ये बताती है, ये वीक को इग्नोर करना है ना कभी कभी भारी पड़ सकता है। ठीक है ना, अभी तो ये राइजिंग है, राइजिंग है, ये ऊपर जा रही तो ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल होती तो फिर ये भारी पड़ जाएगी, जैसे मान लो प्राइस ने विक यहाँ छोड़ दी, है ना, ये इतनी नीचे विक छोड़ने का मतलब ये कि प्राइस इस पॉइंट तक आया है और इन फ्यूचर इस पॉइंट तक आ सकता है, तो इसको इग्नोर करना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है ना, इसको इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। विक टू विक ट्रेंड लाइन जो बनती है वो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन होती है और एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है ना, और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं है, और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, ट्रेंड लाइन बनाने से पहले आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि क्या ट्रेंड है। अगर एक ट्रेंड अपसाइड का है तो ही ट्रेंड लाइन बन पाएगी, अगर एक ट्रेंड डाउन साइड का है तो ही ट्रेंड लाइन बन पाएगी, जबरदस्ती के ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करोगे तो ट्रेंड लाइन नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन सकती है क्योंकि प्राइस एक लो बनाया, लोअर हाई बनाया, और लोअर लो बनाया है, और अभी भी हो सकता है लोअर हाई ही बना रहा हो।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हाई से ये हाई तक एक हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, लेकिन वीक टू वीक। चाहे तो बहुत सारे लोग बॉडी से भी बनाते हैं, यूं आएंगे ये विक काट देंगे, बॉडी टू बॉडी बना देंगे, लेकिन ठीक है वो गलत तरीका है। मैं मानता हूँ गलत तरीका है, हो सकता है कुछ लोग मानते हो कि सही तरीका है। लेकिन विक टू विक बनेगी, ये विक से ये विक तक ज्वाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनेगी। ठीक है ना, ऐसे ही ट्रेंड लाइन बनती है, ये ट्रेंड लाइन बनाने का सही तरीका है। देखो, यहाँ पे तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बनाई थी, इसलिए यही है ऐसे, है ना। ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है, क्लीन ट्रेंड लाइन होती है, कुछ छीछा लेदर नहीं, कुछ नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है। तो एक ये ट्रेंड लाइन हो गई, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। सेम ट्रेंड लाइन देखो हर टाइम फ्रेम पे बनती है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे बनती है, छोटे टाइम फ्रेम पे अलग बनती नहीं। ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है, देख लो। ये देखो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी वीक टू वीक, देखो ऐसा एकदम क्लीन चार्ट है, एकदम क्लीन ट्रेंड लाइन है। ठीक है ना। यहाँ पे देख, अगर देखो यहाँ पे एक चीज आ रही है, यहाँ पे अगर हम लोग इस वीक को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो बहुत सारे टचेस जो है वो छूट जा रहे हैं। ऐसा सिनेरियो कब होता है, जब बहुत सारे टचेस छूट जाते हैं, तो फिर हम लोग को क्या करना होता है, तो फिर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन में चेंज करना होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ना इसको फिर जो पुराने जहाँ पे विक्स के टचेज आ रहे हैं वहां पे बना देंगे। अब हल्की सी नीचे विक छूट जाती है तो उसको मान सकते हो वो चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है, अगर हम लोग इस विक को सिर्फ ट्रेंड लाइन टच करके बना रहे हैं तो यहाँ पे टचेस नहीं आ रहे, बहुत दूर तक बहुत टचेस आ नहीं रहे, पहली से ट्रेंड जो है वो वापस ऊपर चला जा रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा प्राइस को ऊपर ले आएंगे जहाँ पे टचेस आ रहे हैं, और ये हल्की सी विक नीचे दिख रही है उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का मेन मोटिव यही होता है कि प्राइस पे टचेस आना चाहिए, प्राइस पे टचेज आना चाहिए। अब जैसे हम लोग यहाँ पे यहाँ इस वीक पे लाके जोड़ेंगे तो प्राइस पे यहाँ पे टच नहीं आ रहा। ठीक है। तो जहाँ पे टचेज आएंगे वहां से हम लोग ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो तो एक टच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है ना। अभी भी हम लोग इस पे बाइंग कर सकते हैं, जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन। टच देखो तो टच नंबर 1, 2, 3, 4, इस पॉइंट पे भी प्राइस आएगा तो 1160 की तरफ भी हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और देख लेते हैं निफ्टी में, देख लेते हैं उसमें क्या, निफ्टी में भी देख लेते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं, अगर आप देखोगे तो ये डिसेंट मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ से भी बन जाएगी। यहाँ पे प्राइस एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, तो मैं यहाँ से अगर जोड़ के बनाऊँ ट्रेंड लाइन तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी इस पॉइंट से, है ना। एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही टच आ रहा है, इसके बाद कोई टच आया नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि टच कहाँ पे आ रहा है। हाँ, इस पॉइंट तक आ रहा है टच, देखेंगे यहाँ से टच करेंगे तो बराबर टच आ रहा है, हल्का सा वीक नीचे जा रहा है उसको चलेगा वो। ठीक है ना, लेकिन लो से ही ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे लोवेस्ट लो से, लोवेस्ट पॉइंट होगा उस पॉइंट ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है, देखो तो एक बार टच है, दो बार टच है, तीसरी बार हो सकता है टच यहाँ पे आए, हम आगे थोड़ा पुल बैक लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन है एक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, देखो बहुत सारी ट्रेंड लाइन होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन होती है, मतलब सालों से प्राइस उसको टच करते आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है ना। सालों साल की ट्रेंड लाइन होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन होती है ना। वो कहाँ पे मिलेंगी, मंथली टाइम फ्रेम पे भी मिल जाती है। ठीक है, जो मंथली टाइम फ्रेम है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, ये मनापुरम की ट्रेंड लाइन है, ये मंथली ट्रेंड लाइन है। मंथली टाइम फ्रेम पे जो मंथली टाइम जो जैसे बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, मान लो मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन होती है। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बना रहे हैं तो एक वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन होती है। मतलब प्राइस एक अच्छे खासे टाइम से उसको रिस्पेक्ट करते हुए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये मनापुरम का एक चार्ट है, ये ट्रेंड लाइन देखो काफी टाइम से रिस्पेक्ट हो रही है। कब से रिस्पेक्ट हो रही है जरा देख लेते हैं। दिसंबर 2016 से देखो रिस्पेक्ट होते हुए आ रही है। उसके बाद इसने रिस्पेक्ट किया अक्टूबर 2018 में, उसके बाद इसने रिस्पेक्ट किया 2020 में, उसके बाद ये आया है 2022 जून में, है ना। तो ये जून में आया, इसने रिस्पेक्ट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसको क्या करता, मैं इसको बॉडी टू बॉडी बना देता यहाँ पे, अगर मैं इसको इस बॉडी से बना देता, ये विक नीचे रह जाती, तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट मेरे को लगेगा
इस पॉइंट में मेरे को लग रहा है कि भाई ये तो इसका ब्रेकआउट हो गया कि नहीं हो गया? इस पॉइंट पे आपको क्या लग रहा है? इस पॉइंट पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है? यस। सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है ना? तो ये जो वीक टू वीक वाली ट्रेंड लाइन होती है वो हम लोगों को फेक ब्रेकआउट से बचा लेती है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इस पे शॉर्ट जाने की कोशिश करें तो ये ट्रेंड लाइन पहली बात तो गलत बनी है। क्यों ट्रेंड लाइन गलत बनी है? बॉडी टू बॉडी बनी है। अगर आप वीक टू वीक बनाओगे तो देखोगे तो भाई, हाँ, हाँ, यहाँ पे अगर आप इस ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर देंगे, अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे होती तो हम लोग को लगता कि भाई ये तो ब्रेक डाउन हो गया, चलो शॉर्ट चले जाते, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन में ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग शॉर्ट चले जाते हैं, है ना? शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं मार्केट को। लेकिन अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन को वीक टू वीक शिफ्ट कर दें तो दिखेगा यार ये जो प्राइस यहाँ पे आया है, प्राइस यहाँ तक आया और इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे, है ना? तो ये हम लोग ने पकड़ लिया कि नहीं भाई यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और जा सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक कौन सी कैंडल हम लोगों को दिख रही है ट्रेंड लाइन पे? कौन सी दिख रही है? जरा कोई मेरे को बता सकता है कौन सी दिख रही है यहाँ पे? एक टू कैंडल है, टू कैंडल स्टिक पैटर्न है, कौन सा है? जरा बताओ ये कौन सा है? हाँ, बुलिश एनगल्फिंग दिख रही है, ठीक है ना? ये बुलिश एनगल्फिंग दिख रही है। और बुलिश एनगल्फिंग दिख रही है, क्या ये लोकेशन पे दिख रही है? क्या कोई लोकेशन है? क्या ये लोकेशन है? क्या ये वैलिड बुलिश एनगल्फिंग है? हाँ, तो ये एक वैलिड बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है सबकी। ये एक वैलिड बुलिश एनगल्फिंग है, इस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना? ट्रेड ले सकते हैं डायरेक्ट ही ले सकते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में ले सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। 100 रुपए का छोटा स्टॉक है, 100 रुपए बाइंग करके 80 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? मंथली टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको एज इन्वेस्टमेंट पर्पज 4-5 महीने 6 महीने के लिए लेके डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ट्रेंड इसका अभी भी डाउन है, सपोर्ट तो ले लिया इसने लेकिन ट्रेंड डाउन है, लोअर हाई लोअर लो बन रहा है अभी भी। एक हायर लो बनने दो, उसके बाद एक ट्रेंड ये चेंज हो जाएगा। हाँ, कर देंगे, ठीक है ना? जिनके कर दूंगा, ठीक है ना, स्टॉप लॉस का। हम्म। तो देखेंगे तो ये कि वैलिड ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट वीक टू वीक बनी हुई है, वो एक बहुत अच्छी तरीका होता है फेकआउट से बचने का, ठीक है ना? वीक टू वीक ट्रेंड लाइन बनी हुई है और हम लोगों को यहाँ पे इंडिकेशन भी दे दी कि नहीं भाई, यहाँ पे एक जो है हम लोग एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बाइंग करने की सोच सकते हैं। क्यों? सपोर्ट ट्रेंड लाइन का है, बुलिश एनगल्फिंग है, बड़ा टाइम फ्रेम है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक ट्रेड लेने का। और देख सकते हैं, एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनती हैं बड़ा, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, प्राइस ये अच्छे मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लिया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और हम्म और एक डाउन ट्रेंड लाइन देखें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउन ही है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्राइस का ट्रेंड डाउन है, ये लास्ट हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, फिर ये अंदर उसके लोअर हाई है, और यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट, ये लास्ट लो है, ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ तो ट्रेंड लाइन बन सकती है, ठीक है ना? इस पॉइंट से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाना चाहूँ तो ये बन सकती है ऐसे। देख लो आप, देख लो आप खुद ही देख लो। मैंने सिर्फ लो, एक ये लोअर हाई ज्वाइन कर दिया और इसको बना दिया ट्रेंड लाइन। देखो आपने प्राइस ने बराबर ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट लिया है आगे, ठीक है ना? प्राइस ने बराबर ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट लिया। अरे यार एक मिनट, प्राइस ने बराबर ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट लिया और प्राइस जो है वापस नीचे आ गया, दिखा सबको? है ना? ऐसी लोअर लो वाली भी कभी कभी ट्रेंड लाइन बन जाती है ऐसे, कभी कभी ऐसी भी ट्रेंड लाइन बन जाती है। जब प्राइस लोअर लोस बना रहा होता है तो भी ट्रेंड लाइन बन जाती है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन इसलिए बनती है
ये जब एग्जॉशन ट्रेंड होता है तब बनती है। अगर आप देखोगे तो ये बराबर एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन। यहाँ पे प्राइस लोअर लोस बना रहा है, और मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी थी, प्राइस थोड़ा सा उसके ऊपर गया, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने बनाया है ना, तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसकी क्लोजिंग देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोज नहीं कर पाया, नीचे आ गया। ठीक है ना, तो ये है ट्रेंड लाइन का तरीका। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बस प्रैक्टिस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करो, ट्रेंड लाइन बनने लगेगी। उसके लिए बस वही बात है, ट्रेंड ट्रेंड देखना है, क्या ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या स्ट्रक्चर है। पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर ही ट्रेंड लाइन बन पाएगी। ऐसे खाली अगर आ जाए कि लाओ मैं ट्रेंड लाइन बना लूँ, तो फिर ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ तो 1-2 घंटा सब कुछ दिखा सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है ना, लेकिन बस तरीका वही है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेटेंट व्यू का देख लेते हैं जाते जाते। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं आपको स्टॉक्स दिए दे रहा हूँ, अगर आपको स्टॉक्स ढूंढने में परेशानी हो रही है तो मैं स्टॉक्स आपको दिए दे रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन देख लो आप। वीक टू वीक ट्रेंड लाइन बनी है, स्ट्रक्चर प्राइस का लोअर लो वाला है। ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, और ये लोअर हाई बन रहा है, इन प्रोसेस है। ठीक है ना, जहां पे भी लोअर हाई दिख रहा है आपको, लोअर लो दिख रहा है, वहां पे ट्रेंड लाइन बनती है, वो डाउन ट्रेंड लाइन होती है। लेकिन वीक टू वीक बनेगी तो वो ट्रेंड लाइन एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी। बॉडी टू बॉडी बनाओगे तो ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है ना, स्टॉक्स में स्टॉक्स क्या दूँ, आप स्टॉक्स लिख लो, अगर स्टॉक्स चाहिए तो। अगर स्टॉक्स चाहिए तो आप स्टॉक्स लिख सकते हो, बता दूं मैं स्टॉक्स? बोलो, स्टॉक में बता देता हूँ, अगर एक स्टॉक चाहिए तो आपको। फटाफट बताओ, स्टॉक्स चाहिए कि ढूंढ लोगे? अब स्टॉक्स में दे दूंगा तो उससे ये रहेगा, आप लोगों को हो जाएगी आसानी। ठीक है, अगर आप डीसीबी बैंक देख लो, ये डीसीबी बैंक देख लो, डीसीबी बैंक देखोगे तो ये, मैंने, देखोगे तो वीक टू वीक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। सब जगह ट्रेंड लाइन काम करती है। ठीक है ना कमलेश, आप चाहे जो स्टॉक पे ट्रेंड लाइन, तो कोई भी स्टॉक पे ट्रेंड लाइन देखो, पेनी स्टॉक देखो। क्या सागर, सागर क्या बोल रहे हो? तुम्हारा क्वेश्चन समझ, अच्छा स्टॉक्स नेम, देखो चाहे कोई भी, हाँ एक मिनट में कमलेश का डाउट क्लियर कर दूं। देखो स्टॉक्स चाहे तुम्हारे जो भी हो, पेनी स्टॉक हो, चाहे 1,000 रुपए वाले हो, चाहे 10,000 रुपए, ट्रेंड लाइन हर जगह काम करती है। ठीक है, अगर उसका ये मतलब नहीं कि अगर एक पेनी स्टॉक है तो उस पर ट्रेंड लाइन काम करेगी नहीं। ठीक है, चाहे जो भी स्टॉक हो, चाहे पेनी हो, चाहे 1,000 रुपए वाले हो, चाहे 10,000 वाले। हम्म, ठीक है, स्टॉक के नाम आप लोग लिख लो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिख लो, एसजेएस लिख लो, एसजीएस एंटरप्राइजेस लिख लो, देवयानी है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम पे देखना, रूबी मिल्स है, और मैस मैस फाइनेंशियल सर्विसेज है, एमएएस फाइनेंशियल सर्विसेज, डीसीबी बैंक है, और केयर रेटिंग्स है, शक्ति पंप्स है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, सोना कॉम्स भी है ना, और अपना सुप्रिया लाइफ साइंसेज भी है, हिकल है, HIKAL। लिख लिया सबने? लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिख लिया ना सबने? डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम चेक करना, ट्रेंड लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने इसीलिए दे दी है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ना ढूंढ पा रहे हो कि नहीं सर। हाँ,
बहुत सारे लोग ना ढूंढ पा रहे सर, स्टॉक ही नहीं मिल रहे, स्टॉक ही नहीं मिल रहे सर, स्टॉक ही नहीं मिलते, स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती है, कैसे ढूंढे। लेकिन वही ढूंढना ही एक काम है, ठीक है ना, खुद से ढूंढोगे तो ही काम। अब बना बनाया सब कुछ मिल जाएगा तो फिर इतना वो नहीं होता, अरे हाँ वो तो स्टॉक है ही है, खुद ही कर लेंगे ना, मिल तो गए ही है ना। लेकिन ढूंढोगे तो ही चीजें समझ में आती है, ठीक है। इसलिए मैंने चलो आज बता दिए। लेकिन आप कोई देखो कैसे ढूंढना है, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में जाओ, ज्यादातर सब लोग ट्रेडिंग व्यू ही तो यूज करते होंगे ना, ज्यादातर सब लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। जो कौन 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 ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, जरा मेरे को बताओ कौन कौन यूज करता है। ज्यादातर ऑलमोस्ट ज्यादातर ट्रेडिंग व्यू ही यूज करते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो नीचे एक बीच, ट्रेडिंग व्यू ऐप की बात कर रहा हूँ, मोबाइल ऐप की। जब ट्रेडिंग व्यू मोबाइल ऐप खोलोगे तो बीच में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे नीचे लिखा होगा वॉच लिस्ट, उसके बाद होता है चार्ट्स, उसके बाद होता है आइडियाज। आइडियाज पे जाओगे, स्टॉक्स में जाओगे, राइट हैंड साइड पे थर्ड नंबर पे, वहां पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स जो है दिखेंगे। आप लोग वहां से स्टॉक्स के आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे सब लोग अपनी अपनी एनालिसिस पोस्ट करते हैं, उसके हिसाब से आप एनालिसिस देख सकते हो और अपने ट्रेंड लाइन वेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो मोबाइल ऐप पे। आई स्टोर पे पेड है क्या? कि मैं आईफोन तो यूज करता नहीं हूँ। प्रकल्प को पता होगा, प्रकल्प को पता होगा, प्रकल्प से, प्रकल्प शायद आईफोन यूज कर, जो आईफोन यूज करता है। चलो मैं पूछ के बता दूंगा कि आईफोन पे पेड है। आईफोन में जरूर नहीं, आईफोन पे पेड नहीं है अच्छा, देखो पेड हो सकता है आईफोन पे हो, लेकिन एंड्रॉयड पे फ्री है, ठीक है। एंड्रॉयड पे फ्री है। हाँ हाँ, एप्पल तो भाई हर चीज का पैसा ले ही रहा है, ठीक है ना। एप्पल का तो नाटक है ही कि हर चीज का पैसा चाहिए। देखो प्रीमियम पेड है, बाकी फ्री है, ठीक है ना। अजिंक्य, फ्री ही है, ठीक है। प्रीमियम पेड होता है सब में, ऐसा नहीं कि खाली एप्पल में फ्री भी पेड है, खाली प्रीमियम। फ्री एप्पल में भी होगा, ठीक है ना, उस पर आप अकाउंट बनाओ जाके। हाँ सही बात है सागर, है ना। अजिंक्य आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। मेरे को तुम पर्सनल मैसेज करना, मैं समझा दूंगा। हाँ तो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, ठीक। ड्रॉ करना आ गया, स्टॉक्स मिल गए सबको। अगर आ गया तो एक बार बता दो कि आ गया है। ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना। हाँ बहुत सिंपल सा तरीका है ना, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है और ना बहुत ज़्यादा टफ, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो ट्रेंड लाइन मास्टर कर लो। जब एक बार ट्रेंड लाइन मास्टर कर लोगे तो फिर ट्रेड लेना भी आ जाएगा, ठीक है। एक बार ट्रेंड लाइन मास्टर हो जाए तो ट्रेड लेना भी आ जाएगा। मास्टर करने का बस यही तरीका है, कम से कम डेली 10 चार्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 चार्ट पे प्रैक्टिस कर ली हो गया, नहीं, कम से कम 10 चार्ट डेली, तो जाके ट्रेंड लाइन पे मास्टर होगी, तब समझ में आया हाँ भाई ऐसे होता है। ये सोचे कि 4 5 में बस लगा लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। डेली डेली प्रैक्टिस करना पड़ती है कोई भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन खत्म होता है। मॉड्यूल 2 में एक टॉपिक आपका बचा है गैप्स। गैप्स क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्राइडे को तब तो कोई हॉलीडे है नहीं, फ्राइडे को हॉलीडे हो गई थी, लेकिन अब फ्राइडे जो आएगा उसमें हम लोग गैप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्लास एंड करते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना,